नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और मैं आपका फ्रेंड, मैं आपका गाइड, मैं आपका वेल विशर विजय मिश्रा। अगर आपको कोई भी ज्योतिषी सलाह लेनी हो, कुंडली का विश्लेषण करवाना हो अथवा वास्तु संबंधित कोई सलाह लेनी हो तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक की। कई बार आप सब ऐसा कहते हैं, कंप्लेन करते हैं कि मैंने ये उपाय देखा, ये उपाय पढ़ा और उपाय मैंने किया भी, लेकिन ये उपाय मुझे काम नहीं किया। अर्थात ऐसा क्यों होता है कि आपके उपाय आपको फल नहीं दे पाते हैं। आप उपाय तो करते हैं किसी कष्ट से बचने के लिए, किसी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए, लेकिन वो उपाय आपके लिए कारगर नहीं हो पाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक उपाय एक आदमी को काम कर रहा है, दूसरे आदमी को काम नहीं कर रहा है। या एक उपाय ऐसा है जिसको करके एक आदमी काफ़ी अपना अच्छा काम बना लेता है और दूसरा आदमी उसी उपाय को करता है, उसका काम बिल्कुल नहीं बनता है। एक उपाय को करके कोई आदमी अपने जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर लेता है और उसी उपाय को देख करके या सुन करके दूसरा आदमी करता है, उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ऐसा क्यों होता है? कुछ तो इसकी वजह होगी। तो आज इसकी वजह के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है जो हमारे उपायों का असर हमको नहीं देता है। तो सर्वप्रथम, जब भी आप किसी उपाय को करते हैं, चाहे वो ज्योतिषी उपाय हो, चाहे वैदिक उपाय हो, चाहे वो कोई अन्य उपाय हो, सर्वप्रथम आपको आपके मन में एक श्रद्धा रखनी है, एक विश्वास रखना है, ये उपाय मेरे लिए काम करने वाला है। हाफ हार्टेड होकर के आप अगर कोई भी उपाय करते हैं तो वो आप मान लीजिए ये उपाय का करना आपके लिए व्यर्थ है। पैसा और समय जो भी आप लगा रहे हैं ये आपके काम नहीं आने वाला है। दैट इज़ गोइंग टू बी वेस्ट। बिकॉज जब भी आप कोई उपाय करते हैं वो उपाय तभी काम करेगा जब आप उसके लिए मेंटली अपने आप को कन्विंस कर लो, मानसिक रूप से आप अपने मन को मैसेज दो और आपका मन मान जाए ये उपाय आपके लिए काम कर रहा है, जिसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन में क्या किया जाता है? आप ब्रह्मांड को मैसेज भेजते हो, ठीक है, और धीरे धीरे आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो। इसी तरह से जब आप कोई उपाय करते हैं तो आपको मानसिक रूप से डाउट ख़त्म कर देने हैं, अपने मन में कोई शंका नहीं रखनी है, ठीक है, कि जो उपाय आपको दिया गया ये काम करेगा ही करेगा, या जो उपाय आप करने जा रहे हैं ये उपाय भी काम करेगा। सो सबसे पहले आपको मन से शंका हटा देनी है। फिर दूसरा चीज़ है, जब भी आप कोई उपाय किसी से ले रहे हैं तो उसके बदले में ज़्यादा नहीं तो 10-5 रुपये ही आप किसी मंदिर में डाल दीजिए, किसी धर्म स्थान पे डाल दीजिए, या किसी हॉस्पिटल में जो दान पात्र वगैरह होते हैं किसी गरीब को आप हेल्प कर दीजिए। सो दैट आप जब किसी का उपाय लेते हैं और उस उपाय को आप करते हैं तो आपका उस आदमी से एक कार्मिक कनेक्शन जुड़ता है। तो आप उस आदमी से कार्मिक कनेक्शन के बदले में कुछ जब धनराशि कहीं डाल देते हैं धार्मिक स्थान पर, अनाथालय में, मंदिर पर, तो वो आपका कर्ज खत्म हो जाता है सबसे पहले। फिर आता है आपके किस ग्रह का उपाय आप कर रहे हैं, किस कष्ट का उपाय आप कर रहे हैं, किस समस्या से बाहर आने के लिए आप उपाय कर रहे हैं। अब जैसे किसी को सूर्य से संबंधित कोई समस्या है तो सूर्य क्या करेगा? सूर्य इंसान के जीवन में यश, प्रसिद्धि, नेम, फेम बिल्कुल आने नहीं देगा, बल्कि आपका नाम समाज में अच्छा होगा तो उल्टा आपके ऊपर कोई ब्लेम लग जाएगा। आपके ऊपर ऐसा ब्लेम लग जाएगा कि आपका नाम, आपका यश, आपकी प्रसिद्धि खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी, डेंट लग जाएगा। तो अगर आपने अपने जीवन में अपने पिता का सम्मान नहीं किया है, आजकल आप देखते होंगे बहुत सारे लोग होते हैं अपने पिता का बिल्कुल सम्मान नहीं करते, अपने माता का सम्मान नहीं करते हैं, पर बाहर वो लोगों से बहुत अच्छे बन के मिलते हैं, बहुत मीठे बात करते हैं। तो भाई आप अपने जिस पिता ने आपको धरती पर ले आया है आप उसका सम्मान नहीं कर रहे हो, तो बाहर आप सूर्य देवता को कुछ भी कर लो, सूर्य देवता के लिए आप रोज़ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहो, 108 बार करते रहो, लेकिन जब तक आप अपने उस ग्रह के सजीव रिश्ते को नहीं सजोगे तब तक आपका वो ग्रह अच्छा फल नहीं दे सकता। तो जिन लोगों को बॉस से या सरकार से पेनाल्टी पड़ रही है, जिन लोगों का नाम, यश, प्रसिद्धि धूमिल हो रही है, खराब हो रही है,
उन लोगों को सबसे पहले चाहिए कि अपने पिता की सेवा करें, अपने पिता की आओ भगत करें, अपने पिता के लिए कुछ अच्छा सोचें, अपने पिता की 100 गलतियों को माफ़ करें। ठीक है, आपके पिताजी के अंदर 1000 गलतियां हो सकती हैं, आप उसको जज मत करिए। आप बेटे बनकर अपने पिता की सेवा करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। अगर आपके पिता इस दुनिया में नहीं है या आपसे दूर रहते हैं, ठीक है, तो आप उनकी फ़ोटो को ही प्रणाम करिए। उनसे अगर फ़ोन पे बात कर सकते हैं, फ़ोन पे उनसे बात करके उनका हाल चाल लो और उनका आशीर्वाद लेते रहो। ठीक है, जब आप सूर्य से संबंधित सजीव रिश्तों को सबसे पहले संवारने लगेंगे, संभालने लगेंगे, तो आपका सूर्य अच्छा होना उसी दिन से शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब आप अपने सजीव रिश्तों को सुधारते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपके ग्रहों को सुधरने का और संवरने का मौका मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो आपका अगर बॉस है, अपने बॉस की आप चुगली करते रहते हैं, अपने बॉस को आप सम्मान नहीं देते हैं, तो भी आपका सूर्य खराब रहेगा। ठीक है, तो सजीव रिश्ते जो हैं, उन सजीव रिश्तों को आपको सबसे पहले काम करने की ज़रूरत है। उन पर काम करिए और उनका आप सकारात्मक परिणाम अपने जीवन में देखिए। ऐसे ही अगर आपका सूर्य अच्छा नहीं होगा तो आप कहीं भी सरकारी अधिकारी से भिड़ेंगे, लड़ेंगे और वो आपके ऊपर पेनाल्टी लगा देगा, आपको सजा कर देगा, आपको जेल भेज देगा। बिना गुनाह के आपको जेल जाना पड़ सकता है अगर आपका सूर्य खराब हो गया तो अपने सूर्य को अच्छा करने के लिए अपने से बड़ों का, सम्मानित लोगों का सम्मान करें, अपने पिता का सम्मान करें, अपने पिता को अपने प्राण से ज़्यादा प्यार करें। ठीक है, क्योंकि रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने लिखा है, प्रिय संप्राण मातु पितु जाके, 4 पदार्थ करतल ताके। 4 पदार्थ क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चारों चीज़ें जो जीवन में मनुष्य को सबसे ज़्यादा प्रिय होती हैं, ये उस आदमी के हाथ के नीचे होती हैं जिनके लिए माता पिता उसके प्राण से ज़्यादा प्यारे होते हैं। ठीक है, अब अगर किसी को मानसिक रूप से बहुत अशांति है, किसी को चंद्रमा से संबंधित कोई समस्या है, तो क्या होगा? तो जीवन में कैश फ्लो ख़त्म हो जाएगा, आपके पास लिक्विड कैश बिल्कुल नहीं रहेगा। हो सकता है आपके पास ज़मीन हो, जायदाद हो, लेकिन पर्स में पैसा ठन ठन गोपाल रहेगा। तो ये क्यों रहेगा? क्योंकि आपने अपनी माता का सम्मान नहीं किया है। आप अपनी पत्नी के चमचे बन गए हैं, अपनी पत्नी के चेले बन गए हैं, अपनी पत्नी के नौकर बन गए हैं, और जैसा आपकी पत्नी कहती है वैसा आप करते हैं और अपनी माता को बिल्कुल सम्मान नहीं देते हैं। माता को आप गाली देते हैं, माता को आप मारते पीटते हैं, किसी अन्य वजह से आप अपनी माता के दुश्मन बन गए हैं। माता को वो सम्मान नहीं दे रहे हैं, वो प्यार नहीं दे रहे हैं जिसकी वो हकदार हैं। तो आपका चंद्रमा अब खराब ही रहेगा। आप मोती नहीं, मोती का हिमालय पर्वत बनवा करके अपने घर में रख लो, आपका चंद्रमा कभी नहीं सुधर सकता। आप डेली पानी बहा रहे हैं, आप मोटर चला देते हैं, टंकी से पानी चला देते हैं और अपनी कार धो रहे हैं 1 घंटा, आधा घंटा अपनी बाइक धो रहे हैं, आधे घंटे अपनी भैंस को नहला रहे हैं। तो जो आप पानी का वेस्टेज कर रहे हैं, या आप दूध का काम करते हैं और दूध में आप मिलावट करते हैं, ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स, इसमें आप मिलावट कर रहे हैं, तो आप भाई चंद्रमा का आप कुछ भी उपाय कर लो, अब आपका चंद्रमा कभी भी बैलेंस नहीं हो सकता। बैलेंस कब होगा? जब आप प्रायश्चित करके और अपने चंद्रमा के ये जो एलिमेंट हैं जो आपने खराब कर रखे हैं, इनको सुधारिए। माता की सेवा करें। माता को, अपनी माता को चांदी के कुछ सामान उपहार स्वरूप देते रहें। माता के पैर दबाएं, माता का डेली आशीर्वाद लें। जिस प्रकार आप पिता का आशीर्वाद लेते हैं, ऐसे ही माता का आशीर्वाद लेते रहें। अपनी माता को यथासंभव हो सके प्रसन्न रखें। ठीक है, आप पत्नी को भी प्रसन्न रखें। आपके ही साथ आपकी पत्नी भी जुड़ी हुई है, लेकिन माता और पत्नी में बैलेंस रखें। ऐसा ना हो कि आपकी पत्नी की वजह से, आपकी वजह से आपकी माता की आंखों में आंसू आए। तो अपनी पत्नी को भी समझाएं। ठीक है, आजकल एक समस्या देखी जाती है कि जो महिला अपने ससुराल में आकर के अपनी सास की सेवा नहीं करना चाहती, अपने सास ससुर को खाना बना के नहीं खिलाना चाहती है, वो मायके जाती है तो अपने भाभी को बहुत ज्ञान देती है कि भाभी मम्मी पापा की सेवा करना, भाभी मम्मी पापा का खूब ख्याल रखना। ठीक है,
तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे, यही वजह है कलयुग में लोगों के पास समस्याएं बढ़ रही हैं, लोगों की पारिवारिक स्थिति खराब हो रही है, लोगों के अंदर घर में तलाक बढ़ रहा है, लोगों का मानसिक तनाव बढ़ रहा है। तो मानसिक तनाव अगर किसी का बढ़ रहा है, घर की हालत खराब हो रही है, आर्थिक स्थिति डामाडोल हो रही है, लिक्विड कैश नहीं रह रहा है, तो चेक करिए कि आपने अपनी माता का कितना सम्मान किया है। और अगर आपने माता का सम्मान नहीं किया है, आज से अभी से माता का सम्मान करना शुरू कर दीजिए। पानी का वेस्टेज बंद कर दीजिए, दूध में या डेयरी प्रोडक्ट में कोई मिलावट करना बंद कर दीजिए। जितनी अगर आपकी माता जी नहीं हैं तो उनकी फ़ोटो पर आप उनका हाथ जोड़ करके डेली प्रणाम करें। अगर आपसे दूर रहती हैं, फ़ोन करके उनका आशीर्वाद लें। या जो सफ़ेद बाल की महिलाएं होती हैं, आप वृद्धाश्रम में जाइए, जितनी भी महिलाएं होती हैं उनको कुछ सेवा करिए, उन्हें फल खिलाइए, उन्हें फ्रूट खिलाइए, उन्हें भोजन कराइए, उनके कमरे में पंखा लगवा दीजिए, उनके लिए कूलर लगवा दीजिए, उनके लिए एसी लगवा दीजिए। आपका चश्मा देखिए सही ना हो जाए तो बताइएगा। ऐसे ही अगर आप देख रहे हैं कि आपके अंदर मंगल संबंधित कोई समस्याएं आ गई हैं, ना जोश है ना पौरुष है, डरे डरे से रहते हैं, कोई भी आता है आपको 2 झापड़ मार के चला जाता है, कोई भी आता है आपको डांट के हड़का के चला जाता है, तो आपका मंगल खराब है। और मंगल किससे आपका खराब हुआ है? आपके भाई, यदि आप अपने भाई का अंश मारते हैं, भाई का हिस्सा मारते हैं, भाई का ज़मीन आपने हड़प लिया है, भाई का कोई भी हिस्सा किसी भी तरह से आपने खा लिया है, चोरी से, छल से, कपट से, तो भाई अब आप मंगल के प्रकोप से बच नहीं पाएंगे। साथ ही अगर आपने धरती माता के साथ कोई अन्याय किया है, मंगल जो है भूमि पुत्र है, अब आपने धरती के साथ कोई अन्याय किया है, अब आप कहेंगे धरती के साथ हमने क्या अन्याय कर दिया? अगर आपने ज़मीन पे कूड़ा करकट केमिकल वेस्टेज फैलाया है, क्योंकि केमिकल जो वेस्ट केमिकल होता है उसकी भी डिस्पोज करने की एक जगह होती है, कूड़े करकट को भी डिस्पोज करने की एक जगह होती है। अगर आपने धरती पर कहीं भी अनवांटेड गंदगी, अनवांटेड केमिकल, अनवांटेड पॉल्यूशन फैलाया है, इससे भी आपका मंगल खराब होगा। तो यदि आपने भाई का भयांश खाया है या धरती के साथ कोई अन्याय किया है, तो आप निश्चित रहिए, मान लीजिए कि आपका मंगल आपको अच्छा फल नहीं देगा। और मंगल जब परेशान करेगा तो क्या होगा? आपको ब्लड संबंधित कोई बड़ी बड़ी समस्याएं दे सकता है, चोट चपेट एक्सीडेंट दे सकता है, मेजर सर्जरी दे सकता है, इवन इंसान की मृत्यु भी दे सकता है अगर मंगल क्रूर होकर के अपने क्रूर वाले एलिमेंट्स पर आ जाए तो। इसलिए आपको सर्वप्रथम अपने भाइयों से संबंध अच्छे रखने हैं। भाइयों से अच्छे संबंध रखना इतनी टफ चीज़ भी नहीं है। अल्टीमेटली आप ब्लड रिलेटिव हैं, इतना आसानी से भगवान किसी को किसी का भाई नहीं बनाते हैं। इस बात को समझिए, अपने भाई से अच्छे संबंध रखिए, अपने भाई का अंश मत मारिए, ठीक है? अपने भाई का अंश नहीं मारेंगे, अपने भाई से अच्छे संबंध रखेंगे, भाइयों का सम्मान करते हुए उनसे आप प्यार बनाए रखेंगे, सौहार्द बनाए रखेंगे, तो आपका मंगल आपको जीवन में कभी भी किसी से बेइज्जत होने नहीं देगा। कोई आदमी इतना पावरफुल आपके सामने नहीं हो पाएगा, वो आएगा कि आपको बेइज्जत करके चला जाए। आपका मंगल आपको हमेशा इतना पावरफुल बना के रखेगा कि आप दूसरों पर हावी होंगे। यदि आपने अपने मंगल को जानबूझ करके डिस्ट्रॉय नहीं कर रखा है तो। अगर बात करें बुध महाराज की, बुध महाराज खराब होंगे तो क्या होगा? वाणी खराब, दांत खराब, स्किन की संबंधित स्किन से जुड़ी कोई समस्या, नसों से जुड़ी हुई कोई समस्या आ जाएगी। तो बुध के लिए किसको देखना है? बुध के लिए देखना है आपको अपनी बुआ, अपनी बहन और अपनी बेटी को। अगर आपने अपनी बेटी से वो संबंध नहीं रखे हैं जो बेटी को मिलना चाहिए, आपने बेटी को कभी नहीं तो हक दिया, ना आपने बेटी को कभी सम्मान दिया, ना आपने अपनी बेटी को कभी वो रिस्पेक्ट दी जो इसकी वो हकदार है, तो निश्चय ही मान लिए कि आपका बुध खराब है, ठीक है? बेटियां पहले जब अपने घर से विदा होती थी, ससुराल जाया करती थी, तो घर वाले उनके साथ में बहुत सारे खाने पीने के सामान, अनाज वगैरह, और इवन जब पहली फसल पैदा होती थी, गेहूँ, धान, अरहर, सरसों वगैरह की, तो उसका कुछ एक अंश
अपनी बेटी के लिए, अपनी बुआ के लिए, अपनी बहन के लिए निकाल देते थे और वहाँ पे जा कर के देख के आते थे। आज वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, बंद हो रही हैं। तो भाई जब आप अपने बुद्ध की चीज़ों को नहीं बुद्ध तक पहुँचाओगे तो आपका बुद्ध कहाँ से अच्छा होगा। इसलिए लोगों का बुद्ध खराब होता है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बेटी से अपना पैर दबाते हैं, अपनी बेटी से अपना पैर स्पर्श करवाते हैं। तो भाई आपकी बेटी आपके घर की लक्ष्मी है, ठीक। लक्ष्मी जी अपने विष्णु जी के ही पैर दबाती हैं, लक्ष्मी जी अपने पिता के पैर नहीं दबाती हैं। इस बात को बहुत गौर से सुनिए और समझिए। हमारे देश में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर बेटियाँ अपने पिता का पैर दबाती हैं। ये गलत बात है। किसी भी पिता को अपने बेटी से पैर नहीं दबाना चाहिए और अपनी बेटी दामाद से पैर भी नहीं स्पर्श करवाना चाहिए, क्योंकि आपने अपने बेटी और दामाद का पैर पूजा किया होता है जिस दिन उसकी शादी होती है। जब आपने किसी की एक बार पैर की पूजा कर ली तो अब आप उसके पैर छुएंगे, ना कि वो आपका पैर छुए। जहाँ पर आप अपने बेटी और दामाद से अपना पैर स्पर्श करवाते हैं वहीं पर आप अपने बुध को और बृहस्पति को खराब कर लेते हैं, ठीक है। तो अपनी बुआ, बहन, बेटी को यथासंभव सम्मान दें, यथासंभव समय समय पर उन्हें कुछ कपड़े, गहने या धन या राशन या कोई भी सामान जो उनकी पसंद का हो, उनको मिठाई वगैरह देते रहें, जिससे कि उनको उनका अंश मिलता रहे और बुध आपका स्वस्थ रहे, मस्त रहे और बलवान रहे। अब समाज में आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाते होंगे जो कहते होंगे मेरा तो भाग ही मुझे साथ नहीं दे रहा, मैं तो सोना छूता हूँ तो मिट्टी बन जाता है, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पे कहानियाँ गड़बड़ हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो ये क्यों हो जाता है? ये हो जाता है जब आपका भाग्य खराब होता है। और भाग्य के नेचुरल कारक कौन है? गुरुदेव बृहस्पति हैं। तो जब आपने अपने गुरु का, अपने धर्म का, अपने पुरोहित का, अपने पंडित का, अपने पुजारी का सम्मान नहीं किया है, आपने उनका मजाक उड़ाया है, आपने उनकी बातों को उपहास के रूप में लिया है। पंडित बोल रहे हैं कि हाथ जोड़ करके आँख बंद करके ध्यान करिए, आप मोबाइल में रील देखने में लगे पड़े हो, आप किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज रिप्लाई करने में पड़े हुए हो, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि संकल्प पढ़िए, आप संकल्प के बजाय कुछ भी और सोच रहे हो। आपको बोला जाता है कि मंदिर में जाइए, जल चढ़ा के आइए, मंदिर में जाइए, भगवान का पैर छू के आइए। आप मंदिर जाना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि आप बिजी हो किसी दूसरे काम में, दोस्त में, यारों में, महफिल में आप बिजी हो, ठीक है। तो जब आप अपने धर्म के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, जो आपके पैतृक संस्कार हैं, पहले जो आपके पूर्वज कोई कल्चर फॉलो करते थे, किसी भी धर्म के हो सकते हैं आप, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जूस, कुछ भी आप हो सकते हैं। तो जो आपके पितरों ने, पूर्वजों ने, पुरखों ने घर में संस्कार फॉलो किए, अब आप उनको नहीं फॉलो कर रहे हो तो आपका बृहस्पति कहाँ से अच्छा हो जाएगा? लोग जनेऊ पहनते थे, आज जनेऊ पहनना लोगों ने बंद कर दिया। बहुत सारे सिख आपको ऐसे मिलेंगे जो पगड़ी नहीं पहनते हैं, उन्होंने बाल कटवा लिए, नॉर्मल अपना हेयर स्टाइल बना लिया। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर वो धर्म के कहे हुए नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो धर्म के नियमों का पालन ना करना, जो पूर्वज संस्कार करते हुए आए हैं, जिस तरह पूजा पाठ, रहन सहन जीते आए हुए हैं, उन रहन सहन को थोड़ा बहुत तो आपको पालन करना ही चाहिए। देश काल और परिस्थिति के अनुसार आप उसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। जैसे पहले बिहार में छठ मनाते थे नदी के किनारे, अब दिल्ली, बम्बई या जहाँ पर बड़ी बड़ी नदियाँ ना हो, या नदी गंदी है, जैसे दिल्ली में यमुना जी बहुत गंदी है, तो हर कोई यमुना पे नहीं जा सकता। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने घर पे ही एक स्विमिंग पूल टाइप का बनाते हैं, छोटा सा, या गड्ढा खोद करके पानी बनाते हैं और उसमें छठ मनाते हैं। तो आप अपने कल्चर को फॉलो तो कर रहे हैं, भले ही थोड़ा सा आपने चेंज किया है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके फॉलो करना इज़ बेटर देन फॉलो ही ना करना। तो आपको अपने संस्कार, अपने धर्म, अपने कल्चर को फॉलो करना चाहिए। इससे आपका बृहस्पति अच्छा रहेगा। और अगर अच्छा नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए, आपकी मर्जी है। आप एडवांस बनिए, मॉडर्न बन के रहिए, चंदन मत लगाइए, शिखा मत रखिए, ठीक है, जनेऊ मत पहनिए, भगवान का नाम मत लीजिए, मंदिर मत जाइए। हर आदमी, खास करके जो सनातन में है, उसको कम से कम भगवान का नाम तो सुबह शाम लेना ही चाहिए। अब अगर सनातन के हैं और नास्तिक हैं
ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप सनातन के भी हैं, हिंदू हैं, आप हिंदू भी हैं, नास्तिक भी हैं, लेकिन आपको सारी बुराइयां हिंदू धर्म में ही निकलती दिखाई पड़ रही हैं, तो आप सनातनी नहीं हो सकते। आप अपने बृहस्पति को खराब करने वाले हैं, ठीक है। अपने धर्म की बुराई इंसान को नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपका बृहस्पति कभी भी अच्छा नहीं रह सकता। तो अगर आपको भाग्य का साथ नहीं चाहिए तो आप पंडित, पुरोहित, पुजारी, धर्म और अपने गुरु खूब बुराई करिए, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप इनकी बुराई मत करिए, इनका सम्मान करिए। इन्हें आप गुरुवार के दिन कुछ वस्त्र, मिठाई, प्राशन, अन्न दान करिए और इनका आशीर्वाद लीजिए कि आपके पीठ को थपथपाएं। ऐसे ही कुछ लोगों के जीवन में अपोजिट सेक्स का सुख मिलता ही नहीं है। शादी किसी तरह से हो भी गई तो शादी का सुख नहीं मिलता है, लड़की वाइफ कहीं और रहती है, या भाग जाती है, या उनसे अलग रहने शुरू कर देती है। ये कैसे होता है? अभी तक हमने जितने रिश्ते की बात की ना, हो सकता है कि आपने अभी इस जन्म में इन रिश्तों के साथ इतना अन्याय नहीं किया है। आप कहेंगे कि भाई मैं तो अपनी माता को बहुत सम्मान देता हूँ, पिता को बहुत सम्मान देता हूँ, मैं तो अपने गुरु को बहुत सम्मान देता हूँ, मैं अपनी पत्नी, ठीक है, बहू, अपनी बुआ, बहन, बेटी सबको सम्मान देता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपके जो प्रारब्ध हैं, जो आपने पूर्व जन्म में काम किए हुए हैं, उनके आधार पर आपकी कुंडली बनती है। तो आपकी कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर बैठाए गए हैं, जिससे आप इस जन्म में उसको भोगें और अगले जन्म के लिए कुछ नए कर्म कर सकें। अगर आप अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते हैं, अपोजिट सेक्स का सम्मान नहीं करते हैं, हर एक महिला को आप देखते हैं तो आपके मन में यही आता है कि कैसे मैं इसको भोगूं, कैसे मैं इसको अपने बेडरूम में ले आऊं, कैसे मैं इसको इम्प्रेस करूं जिससे कि ये मेरे झांसे में आ जाए, जिससे कि ये मेरे लाइफ में आ जाए, जिससे कि ये मेरे बेडरूम में आ जाए। तो अगर आप प्रत्येक महिला के साथ यही सोचते हैं, या कोई महिला आपसे कुछ बोलती है, आपसे कहती है, तो आप उससे लड़ने को तैयार हो जाते हैं। मीन्स शुक्र अर्थात माता लक्ष्मी, शुक्र अर्थात आपकी पत्नी, शुक्र अर्थात श्रृंगार की हुई कोई सुहागन महिला। तो आप अगर महिलाओं का, स्त्रियों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, करते ही नहीं हैं, उनको हमेशा सेकंड ग्रेड समझते हैं, दोयम नज़र से देखते हैं, उनको हमेशा एक लस्टी निगाह से देखते हैं, तो भाई आपका शुक्र कभी अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। और महिलाओं के लिए भी है। महिलाएं अगर अपने पति का सम्मान नहीं कर रही हैं, पति को इज्जत नहीं दे रही हैं, जिस तरह से माता लक्ष्मी विष्णु जी को देती हैं, तो आपका बृहस्पति कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। और जब बृहस्पति अच्छा नहीं होगा तो डियर लेडीज़, आपको जीवन में कभी भी सुख नहीं मिल सकता, ना शारीरिक सुख मिलेगा, ना मानसिक सुख मिलेगा, ठीक है। इसलिए कभी भी किसी महिला को या पुरुष को भी ये नहीं कहना चाहिए कि तुमसे शादी करके तो मेरा जीवन खराब हो गया या मेरी किस्मत खराब हो गई। जिस दिन आप ऐसा कहते हैं उस दिन आप अपने उस स्टेटमेंट से बृहस्पति और शुक्र दोनों को खराब करते हैं। क्यों? क्योंकि शादी के लिए यही दो प्लैनेट कारक होते हैं। तो आपके पूर्व जन्म में आपने जो काम किए हैं उसके आधार पर कुंडली में इन्होंने अपनी प्लेसमेंट ली हुई है। अब आप उनको ब्लेम कर रहे हैं, भगवान को ब्लेम कर रहे हैं ऐसा कह के। इसलिए जो भी आपके जीवन में कष्ट आ रहा है उसके कारक कहीं ना कहीं आप ही हैं। जब तक आप दूसरों पर उसका ब्लेम डालेंगे तब तक आप अपने दुखों से, कष्टों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो भी आपके जीवन में कष्ट आए, परमात्मा को बोलिए कि परमात्मा आपने मुझे ये दिया है, ठीक है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और मुझसे जो गलतियाँ हुई उसके लिए मुझे क्षमा करें, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। और इसके साथ आप अपने उस सजीव रिश्ते को सुधारिए जिससे कि वो समस्या जुड़ रही है, जिस प्लैनेट से वो समस्या कनेक्टेड है। तो अगर आपका शुक्र आपको जीवन में संतान सुख नहीं दे रहा है, स्पर्म काउंट गड़बड़ है, आपके चेहरे पे कोई चमक नहीं है, चेहरे पे कोई कांति नहीं है, कोई आपसे बात नहीं करना चाहता, कोई आपके साथ बैठना नहीं चाहता, कोई आपके साथ अफेयर नहीं बनाना चाहता, कोई आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहता, तो भाई शुक्र को अपने अच्छा रखिए। महिलाओं का, स्त्रियों का, कन्याओं का सम्मान करिए,
यही आपके लिए रामबाण उपाय है। बाकी आप कितना भी शुक्र के मंत्र जप कर लो, शुक्र को आप जो है शहद चढ़ा दो, माता लक्ष्मी के मंदिर में आप जाकर कितना भी सफ़ेद मिठाई का भोग लगा दो, ये सारी चीज़ें काम नहीं करेंगी। ये काम तभी करेगी जब आप अपने नेचर में बदलाव लाओ। आपके नेचर में बदलाव आएगा तो वो जो ऊपर वाला नेचर है वो उसको काउंट करेगा, फिर वहाँ से फल देना वो प्रारंभ करेगा। अगर आपने अपने चाचा, अपने नौकर, अपने डोमेस्टिक सर्वेंट्स, अपने ड्राइवर, अपने पालतू जानवर, इन सब के साथ अन्याय किया है, इनका अंश खाया है, इनको टाइम पे सैलरी नहीं दी है, इनको आपने रुलाया है, तो आपका शनि कभी अच्छा नहीं रह सकता। और शनि अच्छा नहीं रहा जिस इंसान का, तो क्या करेगा, इंसान को जेल भी भेज देगा, इंसान को बड़ी से बड़ी यात्रा दिला देगा, कैंसर तक दिला देगा। शनि और राहु 2 प्लेनेट ऐसे हैं जो इंसान को कैंसर सबसे ज़्यादा दिलाते हैं। तो अगर आप अपने इन चीज़ों को बेइज्जत कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, पालतू जानवरों को आप परेशान कर रहे हैं, उनको खाना पानी नहीं दे रहे हैं, आपने भैंस पाला है, गाय पाला है, ठीक है, उनको पानी और चारा नहीं दे रहे हैं, खुद घूम रहे हैं हीरो बने और उनके लिए चारे पानी का बंदोबस्त नहीं कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे लोगों ने जानवरों को छुट्टा छोड़ दिया है, खुला छोड़ दिया है। तो जब वो जानवर दूध देने लायक था तब आपने उसका दूध पिया, और जब दूध देने लायक नहीं रहा तो आपने उसको छोड़ दिया, तो वो भी एक पाप है। वो भी आप अपने शनि को खराब कर रहे हैं। गाय छोड़ रहे हैं तो आप शुक्र को खराब कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप अपने ग्रहों को खुद ही खराब कर रहे होते हैं। राहु केतु हैं, अगर आपने दीन, हीन, गरीब, पशु पक्षी, चींटी, कौवा और जो अपाहिज विकलांग लोग हैं, इनके साथ कोई अन्याय किया है, अपने ग्रैंडफादर के साथ कोई अन्याय किया है, अपने नाना नानी के साथ कोई अन्याय किया है, तो आपके राहु केतु खराब रहेंगे। अब आप चाहे जो मर्जी कुछ भी कर लो, आप सावन में रुद्राभिषेक कर लो, या राहु केतु का आप कोई यज्ञ करवा लो, अनुष्ठान करवा लो, राहु केतु अच्छे नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आपने उनके जो सजीव रिश्तेदार थे उनकी तो बैंड बजा के रखी है। तो आज मैं आपको उपाय नहीं बता रहा हूँ, आज मैं आपको उपाय ना करना पड़े या उपाय फेल हो रहा है वो क्यों हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। तो अपने सबसे पहले घर के रिश्तों को सुधारिए। अगर आपके घर के रिश्ते सुधरे हुए हैं ना, तो मैं चैलेंज करता हूँ कि यू डोंट नीड एनी उपाय। आपको किसी बाबा, ज्योतिषी, फकीर, दरवेश के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने घर के रिश्तों को सुधारिए। माता पिता, भाई बहन, बुआ बेटी, चाचा, नौकर, ड्राइवर, गाय भैंस, सर्वेंट, सभी को सम्मान दीजिए। नाना नानी, बाबा बाबी, दादा दादी, सभी को सम्मान दीजिए। जब तक आप अपने रिश्तों को नहीं सुधारेंगे, रिश्तों को तवज्जो नहीं देंगे, रिश्तों को पूरा आप समर्पण नहीं देंगे, तब तक आपके रिश्ते नहीं सुधरेंगे। और रिश्ते नहीं सुधरेंगे तो ग्रह कैसे सुधरेंगे। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, अपने रिश्तों को सुधारिए, रिश्तों की इज्जत करिए। आपके रिश्तेदार आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं तो आप वहाँ से हट जाइए, ठीक है। आप उनके लिए गलत करने से बचिए। आप वहाँ पर एक ब्रेक ले लो, पॉज ले लो, ठीक है। आप उन्हें गाली मत दो। आप उनके साथ अन्याय करेंगे तो वहाँ से रिश्ते खराब होंगे। उन्होंने आपके साथ गलत किया, उन्होंने अपना प्लेनेट खराब किया, बट यू डोंट डैमेज योर प्लेनेट। आप अपनी तरफ से ईमानदार रहेंगे तो आपका प्लेनेट हमेशा अच्छा रहेगा। दूसरे क्या कर रहे हैं वो दूसरों का प्लेनेट जाने, ठीक है। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।